क्या हम कागज को 42 बार मोड़कर चांद तक पहुंच सकते हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम एक कागज को बार बार मोड़ते रहें तो क्या वो चांद तक पहुंच सकता है? यह विचार सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही दिलचस्प भी है। चलिए इस विचार को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि क्या यह वास्तव में संभव है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन विज्ञान में कई बार अजीब और असंभव लगने वाले विचार ही सबसे रोचक और महत्वपूर्ण साबित होते हैं। लेकिन एक थ्योरी है जो कहती है कि अगर आप एक कागज को 42 बार मोड़ सकें तो उसकी मोटाई इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो चांद तक पहुंच जाएगा। यह थ्योरी गणित और भौतिकी के सिद्धांतों पर आधारित है। चलिए इस थ्योरी को थोड़ा और समझते हैं। जब हम एक कागज को मोड़ते हैं तो उसकी मोटाई हर बार दुगनी हो जाती है। उदाहरण के लिए, तो कागज की मोटाई 0.1 मिलीमीटर है तो पहली बार मोड़ने पर यह 0.2 मिलीमीटर हो जाएगी, दूसरी बार 0.4 मिलीमीटर और इसी तरह आगे बढ़ती जाएगी। अब अगर हम इस प्रक्रिया को 42 बार दोहराएं तो कागज की मोटाई इतनी बढ़ जाएगी कि यह चांद तक पहुंच सकती है। यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यह गणितीय रूप से संभव है। चलिए इसे और विस्तार से समझते हैं। अगर हम कागज को 42 बार मोड़ते हैं तो इसकी मोटाई 242 गुना हो जाएगी। यह संख्या इतनी बड़ी ही है कि इसे समझना मुश्किल हो सकता है। 240 का मतलब है 4 सा 300 माह 4 मिलीमीटर, जो लगभग 4,700 किलोमीटर के बराबर है। और चांद की दूरी पृथ्वी से लगभग 314,400 किलोमीटर है। तो अगर हम कागज को 42 बार मोड़ सकें तो उसकी मोटाई इतनी हो जाएगी कि यह चांद तक पहुंच सकती है। यह विचार जितना अविश्वसनीय लगता है उतना ही रोचक भी है। लेकिन वास्तविकता में कागज को 42 बार मोड़ना लगभग असंभव है। कागज की भौतिक सीमाएं और उसकी मोटाई इसे संभव नहीं बनाती। फिर भी यह विचार हमें गणित और भौतिकी के अद्भुत सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कागज को मोड़ें तो इस अद्भुत विचार को याद रखें। विज्ञान और गणित की दुनिया में ऐसे ही कई रोचक और अविश्वसनीय विचार छिपे हुए हैं जो हमारी सोच को नई दिशा दे सकते हैं। धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि आपको यह विचार रोचक लगा होगा। बेशक है। जब भी हम किसी कागज को मोड़ते हैं तो उसकी मोटाई डबल हो जाती है। यह एक साधारण प्रक्रिया है, लेकिन इसके पीछे की गणितीय अवधारणा बहुत ही रोचक है। पहले मोड़ पर मोटाई 2 गुना, यानी अगर कागज की मोटाई पहले 0.1 मिलीमीटर थी तो अब यह 0.2 मिलीमीटर हो जाएगी। दूसरे पर 4 गुना, यानी 0.4 मिलीमीटर। तीसरे पर 8 गुना, यानी 0.8 मिलीमीटर और इसी तरह। हर बार जब हम कागज को मोड़ते हैं तो उसकी मोटाई एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ती है। इसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, जहां हर बार वैल्यू पिछली वैल्यू से डबल होती जाती है। यह प्रक्रिया गणित में बहुत महत्वपूर्ण है और इसे कई क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस और बायोलॉजी। कागज को मोड़ने पर भी ऐसा ही होता है। अगर हम कागज को 7 बार में 8 बार के मोड़े तो उसकी मोटाई 192 गुना हो जाएगी। और अगर हम इसे 10 बार मोड़ें तो यह 124 गुना मोटा हो जाएगा। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। हालांकि कागज को 7 या 8 बार से ज्यादा मोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी मोटाई इतनी बरहा आ जाती है कि उसे मोड़ना लगभग असंभव हो जाता है। प्राचीन समय में लोग कागज को मोड़कर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखते थे। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका था। आज के समय में
कागज मोड़ने की कला को ओरिगामी के रूप में जाना जाता है, जो न केवल एक कला है बल्कि इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में भी उपयोगी है। कागज मोड़ने की इस प्रक्रिया को समझने के लिए गणित का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि कैसे छोटी छोटी चीजें भी बड़ी दिखी हो सकती हैं अगर उन्हें सही तरीके से उपयोग किया जाए। तो अगली बार जब आप कागज को मोड़ें तो इस गणितीय चमत्कार को याद रखें और सोचें कि कैसे एक साधारण कागज की मोटाई एक्सपोनेंशियल तरीके से बिखर सकती है। मान लीजिए कि आपके पास एक कागज है जो 0.1 मिलीमीटर मोटा है। अगर आप उसे 42 बार मोड़ते हैं तो उसकी मोटाई 0.1 मिलीमीटर x 2l42 हो जाएगी। ये नंबर इतना बड़ा है कि उसे लिखना भी मुश्किल है। गणित के हिसाब से ये दूरी चांद से भी ज्यादा है। लेकिन यहां एक दिक्कत है। दरअसल किसी भी कागज को इतनी बार मोड़ना इम्पॉसिबल है। हर बार जब आप कागज मोड़ते हैं तो उसकी मोटाई तो बढ़ती है, लेकिन उसकी लंबाई और चौड़ाई आधी हो जाती है। कुछ मोड़ के बाद कागज इतना मोटा और छोटा हो जाएगा कि उसे मोड़ना नामुमकिन हो जाएगा। यह समस्या केवल कागज तक सीमित नहीं है। मोटाई का प्रभाव अन्य वस्तुओं पर भी पीडीडी दिखता है। जैसे कि एक मोटी चादर को मोड़ना भी उतना ही कठिन हो सकता है। मोटाई बढ़ने से वस्तु की लंबाई और चौड़ाई में कमी आती है, जिससे उसे मोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह मोटी किताब को छोटे बैग में डालना भी एक चुनौती हो सकता है। मोटाई का प्रभाव केवल भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है। यह सिद्धांत अन्य क्षेत्रों में भी लागू होता है, जैसे कि निर्माण और इंजीनियरिंग में। मोटाई का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वस्तु की कार्यक्षमता और उपयोगिता को प्रभावित कर सकता है। मोटी धातु को मोड़ना भी एक कठिन कार्य हो सकता है और इसके लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। मोटाई का प्रभाव केवल मोड़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह वस्तु की मजबूती और स्थायित्व को भी प्रभावित करता है। मोटे पेडज के तने को काटना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है और इसके लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार मोटाई का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है और इसे ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी आप किसी वस्तु को मोड़ने या काटने का प्रयास करें तो उसकी मोटाई का ध्यान रखें। पतली वस्तुओं को मोड़ना और काटना आसान होता है, जबकि मोटी वस्तुओं के लिए अधिक प्रयास और उपकरणों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार मोटाई का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। दूसरी दिक्कत कागज की मजबूती की है। कागज इतना मजबूत नहीं होता कि उसे इतनी बार मोड़ा जा सके। बार बार मोड़ने से कागज फट जाएगा या टूट जाएगा। इसलिए सिर्फ गणित के हिसाब से तो यह थ्योरी सही लगती है, लेकिन असल जिंदगी में यह पॉसिबल नहीं है। तो क्या हम कागज को 42 बार मोड़कर चांद तक पहुंच सकते हैं? जवाब है नहीं। यह एक मजेदार थ्योरी है जो हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में सिखाती है, लेकिन असलियत में ऐसा करना इम्पॉसिबल है। कागज की मोटाई और मजबूती इसकी लिमिटेशंस हैं। हालांकि इस थ्योरी से हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ताकत का अंदाजा होता है। छोटी छोटी चीजें भी जब बार बार डबल होती हैं तो बहुत बड़ी हो सकती हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें पैसे बचाने, पढ़ाई करने और जिंदगी के दूसरे पहलुओं में भी मदद कर सकता है। चांद तक पहुंचने के लिए हमारे पास और भी तरीके हैं, जैसे कि रॉकेट्स और स्पेसशिप्स। वैज्ञानिक लगातार नई टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं ताकि हम अंतरिक्ष को और अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकें। कागज को 42 बार मोड़कर चांद तक पहुंचाना एक मजेदार थॉट एक्सपेरिमेंट है, जो हमें गणित और विज्ञान के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हालांकि ये असल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये हमें दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है।